हेलो एवरीवन, वेलकम टू काउंटिंग फ्रेम्स विद अंकिता। ये है मेरी सबसे पहली वीडियो जो कि एबेकस टूल के ऊपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एबेकस टूल कैसा दिखता है? एबेकस टूल दिखता है एक रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप जिसमें हमारे पास 17 लाइंस हैं। इन लाइंस को क्या कहते हैं भाई? इस लाइंस को कहते हैं हम रॉड्स। और ये जो डॉट्स बने हुए इनका क्या मतलब है? ये डॉट्स जो पहला डॉट ए के पास बना हुआ है इसे बोलते हैं यूनिट डॉट। दैट मीन्स यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं यूनिट, देन टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। एंड हम राइट हैंड में चलते हैं ए के तो हमें मिलता है 10th, 100th, 1000 एंड सो ऑन। तो ये एक तरीके से हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम पे काम करता है। अब ये ओवरऑल जो रेक्टेंगुलर शेप है हम इसको फ्रेम बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाली बीड है इसको बोला जाता है अपर बीड और इसकी वैल्यू होती है 5। और जो नीचे वाली बीड्स हैं इसमें पर बीड की वैल्यू 1 होती है और इनको लोअर बीड्स कहा जाता है। और ये जो लाइन है जिसपे डॉट्स बने हुए हैं उस लाइन को वैल्यू बार कहा जाता है। अब वैल्यू बार क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बीट्स इस पे टच हो रही हैं। अगर कोई भी बीट्स इस पे टच नहीं होती तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर बीट 5 वाली अपर बीट टच होती है तो 5 वैल्यू है, अगर लोअर बीट टच होती है तो 1 वैल्यू है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप आपको एबेकस टूल का पिक्चर समझ में आ गया होगा, कैसे दिखता है, किसको क्या बोला जाता है। मेरी अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि एबेकस टूल के थ्रू हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं और उसमें हम बेसिक एडिशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को बजाना ना भूलिए। तब तक के लिए बने रहिए काउंटिंग फ्रेम्स के साथ विद अंकिता। थैंक यू।